देव दिवाली की पौराणिक कथा। प्रयाग क्षेत्र में त्रिपुर नामक राक्षस घोर तपस्या करता था। त्रिपुर ने घोर तपस्या की, यहां तक कि त्रिभुवन भी तपस्या की तीव्रता और प्रभाव से क्रोधित हो गए। देवताओं ने उन्हें सम्मोहित करने के लिए कई अप्सराएं भेजीं और विभिन्न उपाय किए, लेकिन त्रिपुर दैत्य विचलित नहीं हुआ और काम, क्रोध या लोभ के आगे नहीं झुका, और उन्होंने ब्रह्मा को प्रसन्न किया और अमृता का वरदान देने के लिए ब्रह्मा जी को कहा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, मैं भी मर जाऊं तो दूसरों की बात क्यों करें? जिनके पास शरीर है उनकी मृत्यु अवश्यम है, इसलिए मुझसे कोई दूसरा वरदान मांगो। त्रिपुरा बोला, हे पिता, मुझे सर्वोत्तम वर दीजिए कि मेरी मृत्यु देवता, मनुष्य, राक्षस, स्त्री अथवा रोग से न हो। ब्रह्मदेव तथास्तु कहकर ब्रह्मलोक चले गए। त्रिपुरासुर को वरदान प्राप्त होने का समाचार सुनकर अनेक राक्षस उसके पास आए। त्रिपुरासुर ने दैत्यों को आदेश दिया, हमारे विरोधी देवताओं को मार डालो और उनकी सर्वोत्तम वस्तुएं छीनकर मुझे सौंप दो। दैत्यराज त्रिपुर के आदेश पर सभी दैत्यों ने सभी देवताओं, नागों और यक्षों को बंदी बना लिया और बड़ा उत्पात मचाया। विशेषकर त्रिपुरा के वचनों का पालन करते हुए विश्वकर्मा ने त्रिपुरा का निर्माण किया, जो तेज गति से उड़ने वाले धातु के हवाई उड़ान यंत्र थे। त्रिपुरासुर घूमता रहता था और एक जल प्रलय से रसातल तक, एक जल प्रलय से स्वर्ग तक और एक जल प्रलय से पृथ्वी तक विनाश मचाता रहता था। देवता त्रस्त एवं असहाय हो गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु तथा नारद मुनि मिले और सभी ने शिवजी से मुलाकात की और त्रिपुरासुर को मारने के लिए उनकी शरण स्वीकार की। देवर्षि नारद जी के प्रेम से प्रेरित होकर त्रिपुरासुर ने कैलाश पर आक्रमण कर दिया। 3 दिनों तक त्रिपुरासुर ने सभी एकत्रित देवताओं से घोर युद्ध किया और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को भगवान शिव ने एक ही बाण से त्रिपुरासुर का वध कर दिया, जिससे सभी देवता प्रसन्न हुए। देवताओं ने सदाशिव को प्रसन्न करने के लिए दीप समर्पित किए और दिवाली जैसा त्योहार भी मनाया। इसलिए इस दिन को देव दिवाली के नाम से जाना जाता है। आप सभी को देव दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।